हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो आज आम एठी आलोचना करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री बा आमर इतिहास। ई इतिहासर यूनिट 2 रो द्वितीय विषय कलिंग युद्ध को पूरा डिटेल रे आज आम एठी आलोचना करिबा। तो आजिर क्लास को आरंभ करिबा पूर्वरु जेउ पिला माने आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई नांती से माने किपरि आम व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड हेबे। तो आपण माने सर्वप्रथमे एबे जो वीडियो को देखुछंती तार कमेंट बॉक्स को ओपन करिवे जेउठारे कि आपण माने सब कमेंट करंती से कमेंट बॉक्स को ओपन कर सरला परे सबुठारु उपरे पिन होइकी आम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी सेठी दिया जाइथिबो से लिंक टी को क्लिक कले आपण संपूर्ण मागणा रे आम व्हाट्सएप ग्रुप रे ठी ऐड होई जिबे। किछि पिला माने आपनकु एक्स्ट्रा करिबा को पड़िबनी बास एबे आपण जो वीडियो को देखुछंती तार कमेंट बॉक्स को ओपन करिवे। कमेंट बॉक्स को ओपन कर सरला परे सबुठारु उपरे आम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी थिबो से लिंक टी को क्लिक कले आपण संपूर्ण मागणा रे आम व्हाट्सएप ग्रुप रे ठी ऐड होई जिबे। व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड हो सारा पर पिलामाने एडमिन रे मो नंबर टी थिबो मो नंबर टी को पिलामाने आपण माने सेव करिकी रखि नेबे जा फल रे कि मु जो क्लास रो लिंक गुडी को देबी सेटा आपण को व्हाट्सएप रे ओपन हेबो। जदि आपण को ऐड हेबार कोनोसी प्रकार असुविधा होउची ताहले आपण माने आम व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 982755 तापरे होउची 7070934 एई नंबर रे आमको व्हाट्सएप रे मेसेज कले आमे आपन को ग्रुप रे ऐड करी देबू। किंतु पिला माने निजे ट्राई करिवो कमेंट बॉक्स रे जो लिंक दिया जाइछि से लिंक रु ऐड हवा पई कारण आपण माने मते मेसेज करिवे मु रिप्लाई देबी बहुत लेट हो जिवो। तो कमेंट बॉक्स रे पिला माने ऑलरेडी लिंक को दिया जाइछि सेटा क्लिक करिकि पिला माने ऐड हेबो। तो ये देख आज क्लास को आरंभ करने पूर्वर पिला माने मु आपन को ये कही दउची एई कलिंग युद्धर ऑलरेडी पिला माने आमे गोटिए पार्ट को पूरा एठी डिटेल रे आलोचना करि सारिछु जेउथरे कि आमे आलोचना करिथिलु जे कलिंग युद्ध कोन कलिंग युद्ध किए करिथिले ओ कलिंग युद्ध रे के जीतिथिले तार कारण फलाफल परिणाम पूरा डिटेल रे आमे आलोचना करि सारिछु। आपण माने जदि से वीडियो को देखि नांती आपण माने जाई कि हम प्लेलिस्ट रे देखि पारिबे। प्रथमे पिला माने पार्ट 1 को देख देन आपण एठी पार्ट 2 को देखिबे। तो आज आम एठी आलोचना करिबा मौर्य शासन व्यवस्था माने मौर्य शासन व्यवस्था किपरि थिला ताकू प्रथम रु शेष पर्यंत पूरा डिटेल रे एबे आम एठी बुझिबा। तो एठी देखो ना चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित मौर्य शासन व्यवस्था प्राचीन भारतर एक अत्यंत सुदृढ़ और संगठित प्रशासन थिला। मौर्य साम्राज्य पिला माने बहुत शक्तिशाली थिला तार गोटे कौन थिला ना प्रशासन व्यवस्थाटा मौर्य साम्राज्यर बहुत एठी शक्तिशाली थिला। एहार प्रमाण आमे केउठारु पाई थाउ कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र हला भलो सेटाको मन रख। कौटिल्य कौटिल्य कहले पिला माने किए चाणक्य जहाँको अन्य नाम होची विष्णुगुप्त और तांको कौटिल्य बोली मध्य कुहा जाए। आउ मेघास्तिनिस्को इंडिका एवं अशोकଙ୍କ शिलालेखा रु आमे मौर्य शासन व्यवस्था विषय एठी जानी पारू। एटा पिला माने तमे भलो से टिके मन रखी दै थाओ 2 मार्क 3 मार्क रे एटा को यूज करिवो ना मौर्य शासन व्यवस्था विषय आमे मेनली एठी तीनिटा माने सोर्स रु जानी पारू माने तीनिटा उपादान रु जानी पारू। गोटे होची कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र से जो पुस्तक लिखिथिले आ गोटे होची मेघास्तिनिस्को इंडिका आ गोटे होची अशोकଙ୍କ शिलालेख रु आमे मौर्य शासन व्यवस्था विषय सब जानिबा को पाई थाउ। एठू तमरो इंपोर्टेंट दीटी क्वेश्चन आसीबो से एग्जाम रे पके दबो अर्थशास्त्र रो रचयिता किए किए पिला माने कौटिल्य भलो से मन रखि थाओ। कौटिल्य कहिले जिए चाणक्य कहिले सीए आमरो चंद्रगुप्तଙ୍କ गुरुଙ୍କ नाम कोन थिला कि चाणक्य जे पार्ट 1 देखिथिबो से इजी रे एठी बुझी पारिबो। तो सेति पई मु कहूची पिला माने प्रथमे पार्ट 1 को जाई कि देखो देन आपण एठी पार्ट 2 को देखिबे। तो एग्जाम रे से कोन एठी क्वेश्चन पके दबो जे अर्थशास्त्र किए रचना करथिले कौटिल्य। सेकंड क्वेश्चन एठी पके दबो इंडिका पुस्तक को किए रचना करथिले पिला माने ना मेघास्तिनिस इंडिका पुस्तक को रचना करथिले। तो सर्वप्रथम एठी देख केंद्र शासन व्यवस्थाटा किपरि थिला मौर्य साम्राज्य रे
ना एठी भलसे मन रख राजा थिले प्रशासन विचार और सामरिक व्यवस्थार सर्वोच्च कर्ता माने राजा एठी प्रशासनर मुख्य थिले विचार विभागर मुख्य थिले और सामरिक माने तांको सैन्य सामंत मानकर मुख्य कर्ता थिले माने राजा ही सबु किछि एठी थिले। से निरंकुश क्षमतार अधिकारी होइथिले मध्य केबे स्वच्छचारी नथिले माने राजा से समय निरंकुश क्षमतार अधिकारी माने राजा पाखरे सब क्षमता थिला किंतु सेठी कोनोसी अत्याचार करू नथिले किपरि देशटा चलिबो किपरि देशर लोक माने खुशी रे रहिबे से कथा सेठी भाबुथिले स्वेच्छाचारी से नथिले। कौटिल्यंक मतरे जेपरि गोटिए चकारे रथ चली पारे नाही सेहीपरि राजा एकाकी शासन करि परिबे नाही। बहुत पिला माने सुंदर कथाटीए एटा लॉन्ग क्वेश्चन यूज करदबो जदि पढ़ला हला सेठी कोन कहिथिले कौटिल्य बा चाणक्य कौटिल्य बा विष्णुगुप्त एठी कहिथिले ए तीनोटी सारा पिला माने जनक ना हला कौटिल्य जीए चाणक्य सीए विष्णुगुप्त मध्य सीए तो कौटिल्यंक मतरे सेठी कहिथिले ना गोटिए चक्करे जेमिति रथटा चली पारिबनी राजा सेहीपरि एका एठी शासन व्यवस्था को परिचालना करि परिबे नाही। एथिपाई तांकु टिके सहयोग दरकार माने जेमति कि सैन्य विभाग को जणे संभाळिबो तापर एठी राजकीय कर्म को जणे संभाळिबो एपरि हेले कोन हबो कामटा एठी डिवाइड हिजिबो। सपोज आपणको कॉलेज रे एबे गोटे आपणकर जे कोनोसी फंक्शन हला आपणको सब काम दे दिया जिवो आपण कोन करि परिबे कि एपटे आपण टेंट काम जदि बाकी रहि जिवो सेपटे खाଇବା पिबा व्यवस्था ही नथिबो ए सब विभिन्न प्रकार असुविधा हबो। तो कोन करा जाय कॉलेज रे जेतले विभिन्न प्रकार फंक्शन हुए कामटा को बांटी दिया जाए ठीक पिला माने चाणक्य को मतरे भी एई कथा से कहिथिले माने कामटा को जदि आमे बांटी दउचे तेबे इजी रे कामटा हि जिवो। तापरे एबेठी देख मंत्री परिषद बा अष्टादश तीर्थ भेरी भेरी इंपोर्टाट एटा तुम 2 मारिकिया 3 मारिकिया आउ एमसीक्यू रे मध्य आसे जे अष्टादश तीर्थ कौन भेरी भेरी इंपोर्टाट भल सेटा को नोट करिकी लेख ना शासन परिचालन रे राजा को परामर्श देबा पाई 18 जन मंत्री को नहीं मंत्री परिषद गठित होइथिला जहाकू अष्टादश तीर्थ कुहा जाउथिला। एमानंक मध्यरे महामंत्री मुख्य पुरोहित सेनापति युवराज आउ दैबारिक प्रमुख थिले। भेरी भेरी इंपोर्टाट एटा को नोट करके लेख बारंबार कहूची अष्टादश तीर्थ कहले कौन 2 मारिकिया क्वेश्चन पकई दबो तमे कौन लिखिबो ना शासन परिचालन रे राजा को परामर्श देबा पाई 18 जन मंत्री को नहीं गोटे मंत्री परिषद गठित होइथिला ताहाकू कौन कुहा जाए ना अष्टादश तीर्थ बोली कुहा जाए। तुमर 2025 रे गोटे क्वेश्चन टी पड़ीथिला हिस्ट्री रे जे अष्टादश तीर्थ रे केते जन मंत्री थिले रे पिला माने क्वेश्चन रे ही ता आंसर टा दे देछि। अष्टादश रो अर्थ कोन पिला माने कि अष्टादश रो अर्थ होछि पिला माने 18 जन कि क्वेश्चन टा एई भली मध्य बुले की पचारि पारे जे चंद्रगुप्त मौर्यंक दरबार रे जो मंत्री परिषद थिला ताहा केते जन मंत्री को नहीं गठित होइथिला केते जन मंत्री पिला माने 18 जन मंत्री को नहीं गठित होइथिला जहाकू कोन कुहा जाए अष्टादश तीर्थ बोली कुहा जाए। एई अष्टादश तीर्थ रे जो 18 जन मंत्री थिले एमानंक मध्यरु महामंत्री जने थिले मुख्य पुरोहित थिले सेनापति थिले युवराज थिले आउ आमर दैबारिक मुख्य मध्य थिले। तापर एठी देख 22 गोटी प्रशासनिक विभाग अर्थशास्त्र अनुसारे माने एठी भलो से मन रख एई अर्थशास्त्र पुस्तक को किए लिखिथिले पिला माने चाणक्य बा कौटिल्य बा जहाँको अन्य नाम होउची विष्णुगुप्त तांको शिष्य किए थिले चंद्रगुप्त मौर्य तो से गुरुंको अनुसारे चलिले तो अर्थशास्त्र जो लिखाइतिला ता अनुसारे मौर्य साम्राज्यटा चली थिला सेथिपा एठी कुहा जाइछि अर्थशास्त्र अनुसारे राजस्व खनि माप और ओजन वन धातु आमर बयन आदि 22 गोटी विभागर विभिन्न अध्यक्षों द्वारा परिचालित हेउथिला जथा बयन पाई सूत्र आमर सूत्राध्यक्ष टिकस पाई शुल्काध्यक्ष राजकोष पाई आमर कोषाध्यक्ष भल से जिनसटा को बुझ मु कौन कही कॉलेज रे कामटा को जदि बांटी दौच बहुत सुंदर भाव से कामटा एठी हेबो जदि सबु बेले कहबो ना मु सबु करिवि ताले कामटा हेबो नाही
जिनसटाको एठी भलसे बुझ। तो राजा कौन करथिले ना प्रत्येक विभाग पाई पूरा 22 विभाग पाई जणे जणे अध्यक्ष एठी नियोजित करथिले। जेमती कि देख एठी बयन पाई माने जो सूता कटा जाउची जो सार्ट पैंट बा हमर जो वस्त्र होउची तार जणे मुख्य थिले तांकू कौन कह जाउथला सूत्राध्यक्ष हला। आउ टिकस माने जे हमर टैक्स आदाय करूछंती तांकर जणे मुख्य थिले तांकू कह जाउथला शुल्काध्यक्ष माने जे शुल्क आदाय करूथिले। आउ राजकोषर जणे मुख्य थिले जहांकू कौन कह जाउथला कोषाध्यक्ष बोली कह जाउथिला। माने अर्थशास्त्र अनुसारे से 22 गोटी विभाग पाई गोटे गोटे मुख्य रखी थिले। माने राजा एठी आसीबे जो बयन शिल्प कथा बुझीबे पुनी टिकस कथा बुझीबे पुनी राजकोष कथा बुझीबे एते काहेकि से बुझीबे किछि एठी काम भी हेई परिबनी सेति पई 22 गोटी विभाग पाई जणे जणे मुख्य से एठी रखी थिले। सबु बळे मने रखिबो जेतेबेले कामटाकू तमे कहिबो मु एका करिवि सेटा बहुत कष्ट होई जिवो। आ जदि तुम से कामटाकू 2-3 जन मिसिकी कल ताले बहुत इजी रे से कामटा हो जिवो। सेति पई कहा जाइछि एकतार ही बल थाए। तापर एठी देख प्रादेशिक शासन। प्रादेशिक शासन किपरि थिला भेरी भेरी इंपोर्टेंट गोटी एमसीक्यू क्वेश्चन थुआ एठू आसीबो ही आसीबो भलो से जिनसटा को एठी क्लियर हुओ। सेठी कौन कहिसंती ना शासन सुविधा पाई चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को 4टी प्रदेश रे विभक्त करथिले एवं परवर्ती समय अशोक कलिंग को मिसाई 5टी प्रदेश रे विभक्त हैला। ए जिनसटा को भलो सेठी प्रथम बुझ ना पूर्वरु चंद्रगुप्त मौर्य तांको मौर्य साम्राज्यटा को 4टी भाग रे विभक्त करथिले। सेतेबेले चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को जीति नथिले किंतु तांको नाती अशोक कौन कले कलिंग को विजय कले। तो एठी आउ गोटे प्रदेश आड हो गला तो टोटाल एठी हो गला 5टी प्रदेश। बुझिलो एतिकी पूर्वरु थिला 4टी सेतळे चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को जीति नथिले किंतु तांको नाती अशोक कलिंग को जीतिले तो 4 + 1 मिसी गले एठी 5टी प्रदेश होई गला। एईटा पिला माने इंपोर्टेंट प्रत्येक थर पिला माने एठू निहाती भाबरे गोटी एमसीक्यू आसीबो ही आसीबो पूरा लेखिकी दउची 100% भलो से जिनसटा को एठी सुनो आउ नोट करिकी लेखो। तांकर जो 4टी प्रदेश रे डिवाइड करिथिले तारो ना कोन कोन थिला। प्रथम प्रदेश होउची उत्तरापथ, द्वितीय प्रदेश होउची अवंतीपथ, तृतीय होउची दक्षिणापथ एवं चतुर्थ होउची प्राच्य बा जाको आमे मगध बोली मध्य कहि पारिबा किंतु तमे एठी प्राच्य बोली धरो। तापरे पंचम रे होउची कलिंग हैला। एहारो 5टी राजधानी मध्य थिला। ए राजधानी गुडी को ही तमरो एमसीक्यू रे आसीबो। सेठी क्वेश्चन पके दबो उत्तरापथर राजधानी रो नाम कोन थिला माने तक्षशिला। भलो सेटा नोट करिकी लेखो। ए सब पिला माने नोट न कले भी चलिबो बा सेटा तमे जानिबा पई मु लेखिची किंतु मेन पिला माने राजधानी रो नामटा उत्तर पथर राजधानी तक्षशिला थिला। अवंती पथर राजधानी उज्जयिनी थिला। तापरे आमर दक्षिणा पथर राजधानी सुवर्णगिरी थिला। भलो से मने रखु थाओ टोटाली एठी नेग्लेक्ट करनी। एई 5टा भितरु गोटिए क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। तापरे देखो प्राच्य। प्राच्यर राजधानी पाटलिपुत्र थिला जेउठी कि सम्राट निजे रहू थिले। तापरे देखो कलिंग। कलिंगर राजधानी हैला तोसाली। आमे काली मध्य आलोचना करूथिले कलिंगर राजधानी कोन हैला तोसाली। प्राय टाइम पिला माने क्वेश्चन टा पचारे जे कलिंगर राजधानी रो नाम कोन थिला रे पिला माने तोसाली। भलो से जिनसटा को एठी मने रखी थाओ। पिला एठी कंफ्यूज हो जानती तक्षशिला आउ तोसाली मध्य रे पिला कंफ्यूज हो जानती। मु जानिची एटा तुमको एका भली लागुथुबो तक्षशिला देखो आउ एठी देखो तोसाली एका भली लागुथुबो किंतु एठी टोटाली कंफ्यूज होबनी। भलो सेटा मने रखो उत्तर पथर राजधानी होउची तक्षशिला आउ तापरे कलिंगर राजधानी होउची हमर तोसाली। कंफ्यूज पिला माने एठी टोटाली हेबो नाही। ए 5टा भितरु गोटिए क्वेश्चन तमरो थुआ आसीबो ही आसीबो। तापरे एठी देखो प्रदेश गुड़िक केतेक विषय बा जिल्ला रे विभक्त थिला। एहार शासन मुख्य को विषयपति कुहा जाउथिला। माने एठी भलो से मन रख आमर प्रदेश गुड़िक मध्य केतोटी जिल्ला बा विषय रे विभक्त थिला। जेमति के एठी देखो मु कहिबी दक्षिणा पथटा केतोटी जिल्ला रे विभक्त थिला। बुझी पालो सेही भली अवंती पथटा मध्य केतोटी जिल्ला रे विभक्त थिला। इनडायरेक्टली से गुटे डेमोक्रेसी एठी चलैथिले किंतु राजा ही मुख्य रहू थिले।
तो सेठी कोण कहिले प्रदेश गुडी को केतोटी विषय बा जिल्लारे विभक्त करा जाइथिला एवं विषय बा जिल्लार मुख्य को कोण कुआ जाउथुला विषयपति बोली कुहा जाउथिला। तापर एटी देख आमर स्थानीय बा ग्राम शासन किपरि थिला माने पूरा देख से समय मध्य जेमती तुमर एबे अछि सरपंच से समय मध्य ग्राम पर्यंत शासन व्यवस्थाटा थिला सबू लेखिथिले पिला माने चाणक्य तांको अर्थशास्त्र पुस्तकरे। तो एठी से कोण कहिसंती ना शासन व्यवस्थार सर्वनिम्न एकक थिला ग्राम एबे मध्य पिला माने सेम अछि शासन व्यवस्थार जो डेमोक्रेसी रो सबुठारु सर्वनिम्न एकक कोण ग्राम तो सेते बेले मध्य थिला। तो शासन व्यवस्थार सर्वनिम्न एकक होउची ग्राम ग्रामर मुख्य को ग्रामिक कुहा जाउथिला एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेठी क्वेश्चन पके दबो ग्रामर मुख्य को कोण कुहा जाउथिला कोण पिला माने ग्रामिक कुहा जाउथिला जी ग्रामर शांति श्रृंखला और छोट छोट विवादर समाधान करुथिले ए ग्रामिक कोण करुथिले ना हमर ग्रामर शांति श्रृंखला से रक्षा करुथिले आ छोट छोट विवाद को समाधान करुथिले। वर्तमान मध्य सेम पिला माने तुमर गाँव जे सरपंच थिबे बा मुख्य लोक थिबे से देखिबो छोट छोट जेति सब विवाद हुए ताकू से गाँव रे ही एठी समाधान करी दियंती। तापरे एठी देख 5 रु 10टी ग्रामर तदारख दायित्व गोप उपरे न्यस्त थिला। तापर एटी देख जनपदर 1/4 अंचल शासन स्थानिक तदारख करुथिले ओ गोप और स्थानिक माने कौन करुथिले ना समाहर्ता एवं प्रदेशटीଙ୍କ अधीन कार्य करुथिले। ए सब पॉइंट को पिला माने टिके भलो सेठी नोट करिकि लेख एग्जाम रे जो लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो सेठी पिला माने यूज करि पारिबो आउ जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट जेतिक अछि ताकू मु तुमको एबे एठी पूरा डिटेल ले कहि देउछि। तापर एटी देख ना नगर शासन किपरि थिला हैला नगर शासन विषय रे एबे हम एठी आलोचना करिबा। नगरर मुख्य प्रशासन को बा मुख्य प्रशासकन को नगराध्यक्ष किंबा नगरक कुहा जाउथिला भलो से जिनसटा को नोट करो एमसीक्यू रे पड़ी जाए नगरर मुख्य को कोन कुहा जाउथिला नगराध्यक्षक बोली कुहा जाउथिला। मेघास्थिनिस को विवरणी अनुजाई राजधानी पाटलिपुत्र रे शासनर 30 जन सदस्य विशिष्ट एक परिषद द्वारा परिचालित हेउथिला। एही परिषद रे 6टी विभाग बा कमिटी विभक्त थिला भलो से जिनसटा को बुझ मेघास्थिनिस को विवरणी अनुसार राजधानी पाटलिपुत्र शासन किपरि होउतला 30 जन सदस्य विशिष्ट एक परिषद द्वारा परिचालित होउथिला राजा मुख्य थिले ता बाद एठी 30 जन सदस्यों को नेकी गोटे परिषद गठन करा जाउथला बा गोटे कमिटी गठन करा जाउथला आउ ए 30 जन विशिष्ट कमिटीटा 6टा भागरे पुनी डिवाइड हेउथिला। प्रतिटी कमिटी रे 5 जन लेखाएं सदस्य एठी रहुथिले भलो से देखो एठी प्रथम विभाग कोन थिला शिल्प ओ कारीगरी कार्य तदारख करुथिले तापरे द्वितीय विभाग कोन थिला विदेशी परिदर्शनक सुरक्षा और सहायता देखो से समय देखो एठी केते डेवलप थिला विदेशी परिदर्शकंक सुरक्षा और सहयोग पाई मध्य गोटे विभाग थिला। तृतीय विभाग कोन थिला जन्म मृत्यु पंजीकरण पाई हला। चतुर्थ विभाग थिला व्यवसाय वाणिज्य नियंत्रण। पंचम भाग थिला उत्पादन सामग्री विक्रय मान जांच करिबा। तापरे एठी देखो षष्ठ विभाग रे थिला विक्रय हेइथिबा द्रव्य उपरे 10 भागरु 1 भाग कर बा टिकस आदाय करिबा। तो एठी टिके खाली पिला माने भलो से नोट करी के एटा को लिखि थांतु लॉन्ग क्वेश्चन यूज करिवे एठी विशेष पिला माने तमरो एमसीक्यू क्वेश्चन आसुनी जहां इंपोर्टेंट एमसीक्यू आसुची मु पूरा डिटेल तुमको एठी बुझेई देबी। तापर एटी देख विचार विभाग देख से समय राजा मुख्य थिले किंतु विचार विभाग मध्य थिला माने तुम एठी बुझ इनडायरेक्टली गोटे कोर्ट टाइप रो एठी थिला हला तुम जो एबे कोर्ट रे सब विचार होउची से समय राजा मुख्य थिले भी कोर्ट रो व्यवस्था थिला विचार विभाग किपरि थिला एबे एठी भलो से आलोचना करिबा। एटा मध्य तमरो एमसीक्यू 2 मार्किया रे आसे ना राजा थिले न्याय प्रदान व्यवस्थार सर्वोच्च विचारपति। राजा किए थिले ना न्याय प्रदान व्यवस्थार सबुठारु उपर विचारपति थिले राजा। मौर्य शासन रे
दुई प्रकारर विचारालय थिला भल सेठी मन रख मौर्य शासन व्यवस्था रे केते प्रकारर विचारालय थिला ना दुई प्रकारर विचारालय थिला गोटे होउची पिलामाने तमर धर्मस्तीय एवं द्वितीय होउची कंटक सदन जिनसटाकू पिलामाने टोटाली एठी नेग्लेक्ट करनी भल सेठी बुझ मौर्य शासन रे दुई प्रकारर विचारालय थिला केते प्रकारर दुई प्रकारर विचारालय थिला माने कोर्ट थिला गोटे होउची तमर धर्मस्तीय आ गोटे होउची कंटक सदन आमर धर्मस्तीय रे कोन होउथिला ना एथिरे देवानी मामला जेमती कि जमी जमा आउ संपत्ति घर द्वार विवाह छाड़पत्र इत्यादि विचार 6 जन विचारपति द्वारा करा जाउथिला नोट करिके एठी लेख आमर धर्मस्तीय विचारालय रे कोन होउथिला ना देवानी मामला जेमती कि जमी बाड़ी संपत्ति घर द्वार विवाह छाड़पत्र व्यवस्था ए सबु आलोचना होउथिला धर्मस्तीय विचारालय रे तापर एटी देख कंटक सदन रे कोन होउथिला ना एथिरे फौजदारी मामला जेमती कि हत्या चोरी डकायत आईन अमान्य राष्ट्रद्रोह रो विचार 3 जन अमात्य करुथिले भल से जिनसटा को बुझ ए धर्मस्तीय कौन थिला गोटे छोट कोर्ट थिला एठी तुम बुझी पारिबो एटा गोटे छोट लेवुल थिला एठी जमीबाड़ी संपत्ति विवाह घर द्वार छाड़पत्र ए सबु विचार होउथिला किंतु आमर कंटक सदनटा गोटे बड़ कोर्ट थिला हैला एथिरे कोन होउथिला एथिरे सब मुख्य मुख्य जिनिस सब विचार होउथिला जेमति कि फौजदारी मामला जेमति कि हत्या हे गला चोरी डकायत आईन अमान्य माने जे राजा को आईन को मानिबनी राष्ट्रद्रोह ए सब विचार होउथिला किए विचार करुथिले कंटक सदन रे 3 जन अमात्य विचार करुथिले आउ धर्मस्तीय रे किए विचार करुथिले 6 जन विचारपति विचार करुथिले आउ थरे एटा को रिपीट करूची इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार कहूची 3 मारिका क्षेत्र रे आसी जीवो एटा हैला ना कंटक सदन धर्मस्तीय कोन तो एठी भलो से पिला माने मने रखि थाओ मौर्य शासन रे दुई प्रकारर विचारालय थिला गोटे होची धर्मस्तीय आ गोटे होची कंटक सदन रे कोन सबु विचार होउथिला ना कंटक सदन गोटे मुख्य थिला पिला माने विचारालय एथिरे फौजदारी मामला हत्या चोरी डकायत राष्ट्रद्रोह सबु विचार होउथिला एथिरे 3 जन अमात्य कोन करुथिले ना विचार करुथिले कोउटा भूल कोउटा ठीक सेही बळी धर्मस्तीय रे कोन होउथिला ना एथिरे सब देवानी मामला जेमति कि जमी संपत्ति घर द्वार विवाह छाड़पत्र इत्यादि सब विचार होउथिला एथिरे 6 जन विचारपति कोउटा ठीक कोउटा भूल सब विचार करुथिले एटा गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू रे भी आसे 2 मार्क रे भी आसीबो 3 मार्क रे भी आसी जीवो भलो से जिंसटा कोटी बुझी थाओ तापर एटी देखो दंड विधान दंड विधि अत्यंत कठोर थिला अंग छेदन आमर आजीवन कारादंड आ मृत्युदंड भली कठोर शास्ति प्रदान करा जाउथिला हला से समय कोन थिला बहुत कठोर दंड व्यवस्था थिला अंग छेदन माने कोन तमे कोन से गोटे भूल करिवो तम हाथटा एठू काटी देबे तम गोड़टा एठू काटी देबे सेटा होची अंग छेदन आजीवन कारादंड कोन माने जीवन सारा तमे बंदी हेकी रहिवो तापरे मृत्युदंड फांसी सीधा देई देउ थिले एपरी कठोर व्यवस्था थिला तापर एटी देख सामरिक व्यवस्था माने सैन्य सामंत सबू केते थिले हला भलो सेठी देख एठू तमे जानी पारिबो जे मौर्य साम्राज्यटा केते शक्तिशाली थिला तो एटी भलो से देख ना चंद्रगुप्त मौर्यंकर एक विराट और शक्तिशाली सैन्य बाहिनी थिला जेउथिरे केते थिले पिला माने ना 6 लाख आमर पतातिक माने जो माने पादरे चाली चाली युद्ध करिवे 6 लाख पतातिक थिले माने से माने पादरे चाली चाली जाइकी युद्ध करिवे आउ 30,000 अश्वारोही माने घोड़ा ऊपर जाइकी जो माने युद्ध करिवे 30,000 थिले आउ 9,000 हस्ती माने 9,000 लोक जो माने कि हाथी ऊपर बसिकी युद्ध करिवे सेपरी योद्धा 9,000 थिले आउ 8,000 रथारोही जो माने कि रथ ऊपर बसिकी युद्ध करिवे माने केते बड़ो तांकर देखो मिलिटरी व्यवस्थाटा थिला तांको आर्मी केते बड़ो थिला 6 लाख पतातिक माने 6 लाख लोक कोन खाली पादरे चाली चाली जिवे दौड़ी दौड़ी एमती युद्ध करिवे आउ 30,000 कोन थिले अश्वारोही घोड़ा ऊपर बसिकी युद्ध करिवे 9,000 हस्ती थिले माने 9,000 हाथी थिले तांको ऊपर बसिकी लोक युद्ध करुथिले हाथी मानकर मध्य व्यवहार होउथिला आउ 8,000 रथारोही थिले माने रथ ऊपर बसिकी युद्ध करुथिले एते बड़ो आर्मी को देखिकी जी भी छोट मोट अंचल राजा थिबो से भयभीत हो जाऊ थिले
तापर एटी देख सामरिक व्यवस्था परिचालना पाई 30 जन सदस्य विशिष्ट एक सामरिक परिषद थिला। मु कोन कहूतिली पिला माने गोटिए काम जदि तमे करिवो सब भूल भाल हो। तो राजा एठी कोन करिसंती भल से देख सामरिक व्यवस्था को परिचालना करिया पई माने तांको आर्मी बा मिलिट्री को एठी परिचालना करिया पई 30 जन सदस्य विशिष्ट एक सामरिक परिषद थिला। 30 जन जन को जदि आमे क्षमताटा दबा सेटा भूल भाल करिवो। तो 30 जन लोकन को सेठी रखिथिले तांको शासन व्यवस्था रे जो अछि तांको आर्मी ताकू परिचालना करिबा पाई। एहा 6टी विभाग रे विभक्त थिला। प्रति भाग रे 5 जन सदस्य रहुथिले। प्रथम भाग थिला नौसेना माने जो माने कि समुद्र रे जाइकी युद्ध करिवे। द्वितीय रे थिला सामरिक परिवहन और राशन माने जो माने कि देखो एते संख्यक लोक से माने खाइबे कोन पीबे कोन युद्ध करी गला बेले एई विभाग कोन करूथला से माननकु खाद्य पानीय जोगौथला। आउ ए 3 नंबर रे थिला पतातिक बाहिनी जो माने पादरे चाली चाली जिवे। 4 नंबर रे थिला अश्वराही बाहिनी जो माने कि कोन करिवे घोड़ा ऊपर जिवे। तापरे थिला रथारोही बाहिनी माने जो माने रथ ऊपर जिवे। तापरे थिला गजारोही बाहिनी जो माने हाथी ऊपर जिवे। एही परि एठी 6टी विभाग थिला। नौसेना भी थिला। तापरे सेमाननको पई खाद्य पानी व्यवस्था मध्य थिला। पतातिक थिले अश्वारोही थिले जो माने कि घोड़ा ऊपर जिवे। तापरे रथारोही थिले। तापरे गजारोही थिले माने जो माने कि हाथी ऊपर जाइकी एठी कोन करूथिले माने युद्ध करूथिले। आहत सैन्य मानक चिकित्सा पाई एक स्वतंत्र डाक्तरी उपचार विभाग मध्य थिला। देखो जो माने युद्ध करूथिले से निहाती एठी आहत होई जाउथिले कार हाथटे कटि जाइछि का मुंड फाटी जाइछि एई भଳି जो मानकर होउथिला से मानक चिकित्सा पाई स्वतंत्र डाक्तरी बा उपचार विभाग मध्य तासी रखी थिले। देखो केते पिला माने से समय डेवलप थिले से। तापरे एठी देखो राजस्व व्यवस्था से समय राजस्व व्यवस्था किपरि थिला एठी भल से देख ना राज्यर मुख्य आयर उत्स थिला भूमि राजस्व। यह मुख्यतः 2 भाग रे विभक्त थिला। से समय मुख्य आय कौन थिला ना भूमि राजस्व माने भूमि ऊपर जो चाष करी जो कर दिया जाउथुला सेटा मुख्य थिला। आउ ए भू राजस्वटा 2 भाग रे एठी डिवाइड हेतिला। कौन कौन सेटा गोटे होची सीता आ गोटे होची भाग। भल से दीटा करर ना को मन रख एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ी जीवो। सीता कहिले कौन सीता कहिले कौन पिला माने सीता होउची गोटिए करर नाम। भल से जिनसटा को नोट करिक लेख सीता होउची गोटे करर नाम आउ भाग मध्य होउची गोटे करर नाम। तो सीता कर क्या कह जाए ना राजकीय खास जमीरु मिलुथुबा आय को सीता कर कह जाए। माने जेतिकी सबु आमर राजकीय जमी थिला से जमी रे जो चाष होउथिला से चाषरु जो करटा मिलुथुला ताहाकु एठी सीता कर बोली कुहा जाए बा जो अर्थ आसुथुला ताहाकु सीता कर बोली कुहा जाए। तापर एठी देखो भाग काहाकु कुहा जाए ना अन्यान्य कृषकों को उत्पादित फसलरु आय हेउथिबा करकु कोन कुहा जाए भाग बोली कुहा जाए। साधारणतः उत्पादनर केते दिया जाउथुला 6 भागरु 1 भाग दिया जाउथिला। एठी पिला माने क्लियर हेलो ना सीता कर कौन भाग कर कौन ना सीता कर होउची जोटा राजकीय जमी रे चाष होउथिला आउ से चाषरु जो करटा दिया जाउथिला सेटाकू सीता कर कुहा जाउथिला। भाग कौन ना जोटा कि राजकीय जमी नथिला नॉर्मल लोक माने सेठी चाष करूथिले आउ टैक्स दउथिले ताकू भाग कुहा जाउथिला। आउ थोड़े एठी रिपीट करि दउची इंपोर्टेंट क्वेश्चन किछि पिला माने मन रे डाउट रखनी। सीता कौन कि अरे राजांकर निजस्व जमी जो थिला से जमी रे जो चाष होउथिला सेथिरु जो कर आस्तुला ताकू सीता कर कुहा जाउथिला। भाग कौन माने राज्य रे अन्य लोक मानकर जो जमी थिला से माने चाष करूथिले आउ सेठू टैक्स आनुथिले राजा तो ताकू नॉर्मल को कोन कुहा जाउथिला भाग बोली कुहा जाउथिला। तापर एठी देखो फल और पनीपरिबा उपरे आदाय हेउथिबा करकू सेतु कुहा जाउथिला। नोट करिक लख पिला माने इंपोर्टेंट सेतु कहिले कोन ना मौर्य साम्राज्य रे फल और पनीपरिबा उपरे आदाय हेउथिबा करकू सेतु बोली कुहा जाउथिला। तापर एठी देखो सेना बाहिनी ग्राम देई गति कला बेले ग्रामवासी पिंड कर बा सेना भुक्तम कर देउथिले। भल से जिनस को मन रख पिला माने सपोज एबे गोटे जगार आक्रमण है मौर्य साम्राज्य रे तो सेना बाहिनी जीव तो गला बेले जो ग्राम गुड़िक पड़ो से ग्राम गुड़िक से सेना बाहिनी को केउ कर दउथिले पिंड कर आउ सेना भुक्तम कर देउथिले।
ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମେନଲି ତମେ ଏଠି ଏତିକି ମନେ ରଖ, ସେନାବାହିନୀ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପିଣ୍ଡ କର ଓ ସେନାଭୁକ୍ତମ କର ଦେଉଥିଲେ ଓ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କରକୁ ସେତୁ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସୀତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରାଜକୀୟ ଜମିରୁ ଚାଷ କରି ଯେଉଁ କରଟା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ସୀତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିକି କରଟା ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଭାଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଏବେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଭଲ କାମ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଖରାପ କାମ ହେଉଛି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କେଉଁ ରାଜା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆସିକି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ମେନଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଚାରକ ହେଲା, ସଞ୍ଚାରକ ହେଲା, ଭଲ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସଞ୍ଚାରକ। ତ ସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ସେଠି ପୁରା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ସେଇ ପ୍ରପର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ହିଁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ସଞ୍ଚାରକ। ସଞ୍ଚାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାରକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଲ ନା? ଟୋଟାଲି ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି। ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସଞ୍ଚାରକ। ସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଞ୍ଚାରକ କୁହାଯାଉଥିଲା। এই ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେଠି ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖି ନେବେ। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତଚର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହି ସତ୍ୟ ବା ଆମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଗୁପ୍ତଚର? ସଂସ୍ଥା ଗୁପ୍ତଚର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷକନ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯଦି କାହାକୁ ଏଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବିଷଧର କନ୍ୟାମାନେ ବି ଯଦି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବିଷ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଷଧର କନ୍ୟା ପୁରା ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ପୁରା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ମି ଥିଲା। ସେଠି ଖାଲି ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବିଷଧର ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିପଦ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ବି ଦେବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ସେଠି ମରିଯିବ। ଯେମିତି ସାପ ସେମିତି ସେ ବିଷକନ୍ୟା ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଓ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି। ଅଶୋକ କ'ଣଟା ଆଡ୍ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ଅଶୋକ କ'ଣଟା ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଏବେ ଭଲସେ ଦେଖ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ ପୁରା ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର।
यांको कार्य कौन थिला ना प्रजा मानकर आध्यात्मिक और नैतिकता उन्नति तदारक करिबा माने गोटे लोक जेमती किसी खराब काम न करू सेठी भल धर्म मार्ग रे चालू ताहा से बुझुतिले धर्म महामात्र माने माने जेमती पुलिस अछंती शांति श्रृंखला रक्षा करिया पई सेही भली भाबे धर्म महामात्र नामक गोटिए पदवी थिला जोंठिरे लोक माने जाई कि कोन करूथिले ना प्रजा मानको किपरि भल काम करंतु से माने उचित धर्म द्वारा चलंतु ता सबु से बुझा करूथिले। तापर एठी देखो स्त्री अध्यक्ष महामात्र स्त्री अध्यक्ष महामात्र कौन पर रखा जाइथिला ना महिला मानंको कल्याण सुरक्षा उन्नति देखाशुना करिबा पाई काहाकू रखा जाइथिला स्त्री अध्यक्ष महामात्र को रखा जाइथिला माने हमरो लेडीज मानंको सेफ्टी पाई तांको कल्याण पाई तांको उन्नति पाई गोटे पदवीटे से सृष्टि करिथिले स्त्री अध्यक्ष महामात्र। तापर एठी देखो अंत महामात्रर कार्य कौन थिला ना सीमांत अंचल जनजाति मध्य सुरक्षा और शासन परिचालना करिबा अंत महामात्रंकर कार्य थिला। तापर एठी देखो प्रादेशिक कार्य कौन थिला ना राजस्व आदाय और जिला स्तरीय शासन तदारक करिबा। तापर एठी देखो राजुकंकर काम कौन थिला जमी माप करिबा एवं ग्रामांचल रे जनकल्याण मूलक कार्य तदारक करिबा। तापर एठी देखो युक्तंकर कार्य एठी कौन थिला राजकोष और हिसाब पत्र रक्षणाबेक्षण करिबा। तो पिला माने आज आमर एठी कलिंग युद्धर जो चैप्टरटा अछि एठी पिला माने सरीची पूरा डिटेल रे बियर बुक रु नोट आमे पूरा डिटेल डिस्कशन कले। जदि आपनकर किछिटा डाउट रहिची आपण निहाती भाबरे मते कमेंट रे जणैबे मु आपनकर समस्त प्रकार डाउट एठी क्लियर करै देबी।